अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं जवेरिया और आज हमारा टॉपिक है अप्लाइड इकोलॉजी का सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल का मतलब क्या होता है? मिट्टी। इरोजन क्या होता है? इरोजन का मतलब होता है कटाव, किसी चीज़ का कटना। अब कोई चीज़ किस सूरत में कटती है, या उसमें ऑफ कोर्स प्रेशर डाला जाएगा। किसी चीज़ पे जब प्रेशर डालेंगे, कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, तभी वो चीज़ कटेगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है सॉइल इरोजन की? द वेयरिंग अवे ऑफ द सॉइल बाय विंड, वाटर, स्नो और ग्रेविटी। यानी ज़मीन पर जो सॉइल की लेयर है वो अपनी जगह से रिमूव होती जा रही है, अपनी जगह से हट के दूसरी जगह पे जाती जा रही है। किस वजह से? या तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं और हवाएं मिट्टी को अपने साथ लेके जा रही हैं। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश के साथ जो है सॉइल जो है वो साथ साथ जाती जा रही है। या बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही है, या ग्रेविटी की वजह से, लैंड स्लाइडर की वजह से, यानी पहाड़ी इलाकों पे जब बर्फ़ पड़ती है या बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही होती है तो वहाँ से क्या होता है, मिट्टी भी साथ साथ पानी के बर्फ़ के साथ साथ आ रही, रॉक्स पर से मिट्टी भी बह रही होती है। तो इसको कहते हैं सॉइल इरोजन, यानी सॉइल अपनी जगह से हटती जा रही है। इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। पहला फैक्टर है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में कौन सी सॉइल आती है? सॉइल इरोजन, यानी क्लाइमेटिक फैक्टर से कैसे इफेक्ट करती है? जब उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें होंगी या बहुत ज़्यादा हवाएं चलेंगी। गर्मियों के मौसमों में बहुत ज़्यादा लू वाली हवाएं जो चलती हैं, उसकी वजह से मिट्टी भी जा रही होती है साथ। जैसे कि हमारे डिजर्टी एरियाज़ हैं, बलूचिस्तान, थल वगैरह की जो एरियाज़ है, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो मिट्टी जो है उड़ रही होती है। तो ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स में हमारे पास ये आ जाता है। बायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं? ग्रेजिंग। अगर एनिमल्स की बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग कराए, छोटी जगह पे, जहाँ पे इतनी सी जगह पे सॉइल है, ठीक है, उस जगह पे हम बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करवाएंगे एनिमल्स की, वेजिटेशन थोड़ी बहुत लगी हुई और बहुत ज़्यादा एनिमल्स छोड़ देंगे तो ग्रेजिंग ज़्यादा होगी। उस ग्रेजिंग की वजह से क्या होता है, सॉइल ख़राब हो जाएगी, सॉइल इरोजन हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो है, अगर वेजिटेशन इंसान भी जो उसको कटिंग करते हैं, छोटी सी जगह पे बहुत ज़्यादा कटिंग कर लें, बिल्कुल भी उस ज़मीन पे कुछ ना छोड़ें, तो उससे भी क्या होता है, सॉइल इरोजन हो जाती है। क्योंकि सॉइल में कुछ भी बाकी नहीं रहता, कोई वेजिटेशन बाकी नहीं है, कोई क्रॉप्स बाकी नहीं है, तो क्या होगा, सॉइल इरोजन हो जाएगी। वो सॉइल बिल्कुल खाली पड़ी है, पानी आ रहा है तो पानी उसको अपने साथ भा के ले जा रहा है, तेज़ हवाएँ चल रही है तो वो हवाओं के साथ जा रही है वो मिट्टी, क्योंकि ठीक है वो फारेगा इसलिए। इसके बाद आता है जियोलॉजिकल फैक्टर। क्या होते हैं? अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, जिसकी वजह से हमारी सॉइल का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, सॉइल इरोजन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, टोपोग्राफिक फैक्टर क्या होती है? लेंथ ऑफ स्लोप, यानी कि जो पहाड़ी इलाके हैं उन पर रॉक्स पर बहुत ज़्यादा स्नो जब पड़ती है तो रॉक्स का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है, वो हैवी हो जाती है, और फिर वो लैंड स्लाइडर के थ्रू वो भी बहना शुरू हो जाती है, उस पर से भी मिट्टी बहना शुरू हो जाती है। तो ये थे इसके फैक्टर्स। अब हम इसकी दो चीज़ें हैं वो पढ़ लेते हैं। एक होता है विंड इरोजन और एक होता है वाटर इरोजन। हम दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं विंड इरोजन क्या होती है। ठीक है, विंड इरोजन अभी मैंने आपको बताया, यानी वो हवा की वजह से जो सॉइल इरोजन हो रही है, तेज़ हवाओं की वजह से जो सॉइल इरोजन हो रही है, उसको हम कहेंगे विंड इरोजन। ये क्या करता है? इट कंटिन्यूसली रिमूव द टॉप सॉइल कवरिंग। बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हैं, हवा के साथ मिट्टी ऊपर वाली जो ज़मीन की जो ऊपर वाली सॉइल लेयर है वो उसको अपने साथ लेती जा रही है। ठीक है, तो रिमूव कर रही है सॉइल की कवरिंग को, ऊपर वाली सॉइल की लेयर को। इट ब्लॉक्स द कनाल्स, रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स। ये जो डिजर्टी एरियाज़ होते हैं, बलूचिस्तान वगैरह की तरफ जो हमारे पाकिस्तान के एरियाज़ हैं, उसमें क्या होता है, अलग अलग जगह पे मिट्टी ऐसे ऐसे पड़ी हुई होती है। वो किस वजह से होती है? मिट्टी की जो है ना, अपने मिट्टी जाती 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 है और एक जगह पे पूरे पूरे ब्लॉक्स बनते जाते हैं मिट्टी के। तो ये होता है विंड इरोजन की वजह से। इन पाकिस्तान मेन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम विंड इरोजन, जैसे कि थल, चोलिस्तान, बलूचिस्तान। वहाँ पे मिट्टी के टीले अलग अलग पड़े होते हैं। ठीक है, वो किस वजह से होता है? सॉइल इरोजन की वजह से होता है, क्योंकि हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं, मिट्टी अपने साथ उड़ती जाती है और एक जगह पे जाके जमा होती जाती है। तो ये होता है विंड इरोजन। इसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है या फिर इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? शेल्टर बेड्स लगाने चाहिए, यानी विंड ब्रेकर्स लगाने चाहिए। ठीक है, एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, ज़मीन को खाली ना रखें, ज़मीन पे कोई ना कोई प्लांट्स, कोई ट्रीज़, कोई वेजिटेशन, क्रॉप्स, कुछ ना कुछ लगाते रहें, क्योंकि अगर सॉइल खाली पड़ी रहेगी तो वो उड़ती ही रहेगी। ठीक है, उसमें क्योंकि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी। अगर आप प्लांट्स लगाएंगे, वेजिटेशन लगाएंगे, कोई क्रॉप्स की प्रोडक्शन कराएंगे, तभी तो वहाँ पे वाटर अब्जॉर्ब होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी। अगर ज़मीन पे कुछ भी नहीं है, ऐसी खाली ज़मीन छोड़ी हुई, तो वो मिट्टी है ना, सिर्फ वो मिट्टी तो उड़ती जाएगी। ठीक है, तो ज़रूरी है कि हम कोई ना कोई उसमें प्लांटेशन करें। तो एफॉरेस्टेशन क्या है कि हम जगह जगह पे न्यू प्लांट्स को अप्लाई करें, न्यू प्लांट्स लगाएं, ट्रीज़ लगाएं, जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी, वहाँ पे मॉइस्चर रहेगा, और मॉइस्चर लॉक रहेगा तो क्या होगा कि सॉइल इरोजन नहीं होगी। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ऑफ कटिंग एंड ओवर ग्रेजिंग। इंसान जो वेजिटेशन को कट करता है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, ये ना हो कि पूरा खात्मा करता जाए। ठीक है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, उसके साथ साथ ओवर ग्रेजिंग ना करवाएं।
जानवरों को बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग से रोकें, बड़ी जगह है कम जानवर लेके जाएं। कॉज बाय द एक्शन ऑफ वाटर, यानी वाटर की वजह से जो इरोजन हो रही है, सॉइल इरोजन हो रही है, तो उसको हम कहते हैं वाटर इरोजन। ठीक है, अब वाटर की वजह से किस तरह से हो रही है, मैंने अभी बताया कि बहुत ज़्यादा बारिशें वगैरह होती हैं जिसकी वजह से वाटर इरोजन हो जाती है सॉइल में। इसकी टाइप्स क्या हैं? नंबर 1 टाइप है स्प्लैश इरोजन। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने हाथ में मट्टी ले लें, बहुत ज़्यादा मट्टी, और ऊपर से पानी छोड़ें, तो मट्टी क्या होगी, इधर उधर बिखरना शुरू हो जाएगी। वो जो बिखरी हुई मट्टी होगी, जो इधर उधर मट्टी बिखरती है, उसको हम कहते हैं स्प्लैश इरोजन। शीट इरोजन क्या होती है, फ्लोइंग ऑफ वाटर होगा। ठीक है, फ्लोइंग ऑफ वाटर जा रहा है और वो शीट की फॉर्म में प्रेजेंट हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे शीट इरोजन। रिल इरोजन क्या होता है, फिंगर्स शेप की ग्रिल्स बन जाती हैं, फिंगर शेप बन जाती हैं डीप जाके सॉइल में, तो उसको हम कहते हैं रिल इरोजन। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल इरोजन, लैंडस्लाइड। पहाड़ी इलाकों में रॉक्स पर जो है स्नो पड़ रही है, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, बारिश पड़ रही है, तो वो जो बारिश है, वो जो स्नो है, वो क्या होता है, रॉक्स के अंदर परकुलेट होती जाती है। रॉक्स के अंदर परकुलेट होगी तो रॉक्स क्या होंगी, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगी और वो स्लाइड होना शुरू हो जाएंगी, तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल इरोजन या फिर लैंडस्लाइड। उसके अब हम बात करते हैं कि विंड इरोजन या वाटर इरोजन या सॉइल इरोजन, इनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। इसके सबसे ज़्यादा जो मेन इफ़ेक्ट है वो लॉस ऑफ फर्टिलिटी होता है। यानी अगर ऐसी सॉइल इरोजन हो रही है जहाँ पे, तो उसमें क्या होता है, प्लांट्स की प्रोडक्शन नहीं होती, वहाँ पे वेजिटेशन प्रोडक्शन नहीं हो पाती है, वहाँ पे क्रॉप की प्रोडक्शन नहीं हो पाती है, वहाँ पे कोई ऐसी प्लांट वगैरह ग्रो नहीं करती। लॉस ऑफ फर्टिलिटी क्यों नहीं करती, क्योंकि वो ज़मीन खाली है। ठीक है, उसमें मॉइस्चर नहीं है, उसमें जो है सॉइल जब उड़ रही है तो अपने साथ जो है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को भी लेके जा रही है, ऑर्गेनिक मैटर भी उसके साथ ही जा रहे हैं, तो वहाँ कोई पत्ते वगैरह आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं तो पत्ते वगैरह भी साथ जा रहे होते हैं, हर चीज़ अपने साथ लेके जा रही होती है। तो सॉइल तो बंजर है ना, सॉइल में तो कुछ भी नहीं है, तो इसकी वजह से वहाँ पे जब मॉइस्चर नहीं है, वहाँ पे जब कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, तो वो लॉस ऑफ फर्टिलिटी का सबब बनती है। फ्लडिंग होती है, बहुत ज़्यादा सैलाब वगैरह आते हैं, उससे भी सॉइल का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, सिल्टिंग हो जाती है, सॉइल जो है सिल्ट होती जाती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होती है। कंजर्वेशन मेजर्स क्या है, अब इनको कंजर्व कैसे किया जाए, वाटर इरोजन को कंजर्व कैसे किया जाए या फिर कंट्रोल कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हमें क्रॉप रोटेशन की जाए। ठीक है, ऊपर वाली जो सॉइल की लेयर है, ये ना हो कि वो हमेशा वैसी पड़ी रहे, तो हम अगर क्रॉप रोटेशन करेंगे, यानी एक दफ़ा हम राइस लगा दें, दूसरी दफ़ा हम कॉटन लगा दें, फिर तीसरे साल में हम उसको मेज़ लगा दें, तो डिफरेंट हम जब लगाएंगे, राइस वगैरह लगाएंगे, क्रॉप रोटेशन करवाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी सॉइल ख़राब नहीं होगी, हमारी सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो मेनटेन रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल राइस है, तो राइस को क्या होता है, चावलों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो हम अगर वो लगाएंगे तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा पानी आ रहा है वो उसमें कंज्यूम होता जाएगा। ठीक है, तो ये होती है क्रॉप। डैम्स वगैरह बनाए जाएं, यानी जो बारिश वगैरह से बहुत ज़्यादा पानी आता है तो हमारी ज़मीनों में, खुली ज़मीनों में जाता है, तो अगर डैम्स होंगे तो डैम्स में फिल होता जाएगा, तो ज़मीन का सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब नहीं होगा। मल्चिंग की जाए, स्टम्प्स को कट ना किया, जब हम हार्वेस्टिंग वगैरह करते हैं, जब वेजिटेशन को ख़त्म करते हैं, काटते हैं, या फिर जो क्रॉप्स है उनको निकालते हैं, कॉटन मेज़ वगैरह की जो है, हम अपने सीज़न में उनको कटिंग करते हैं उनकी, तो हमें उनके स्टम्प्स को वहाँ पे रहने देना चाहिए। ये ना हो कि बिल्कुल हम खात्मा करते हुए चले जाएँ। सॉइल इरोजन इस वजह से भी होती है, अगर ज़मीन खाली पड़ी रहे तो हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे लगाए रखना है, कुछ ना कुछ छोड़ना है, जब हम कोई क्रॉप की वो करवाएं, कटिंग वगैरह करें। ठीक है, तो ये मल्चिंग हुई। प्लफिंग यानी हल चलाना चाहिए, हल चलवाएंगे तो सॉइल का स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, सॉइल इरोजन नहीं होगी। तो ये थी आज की वीडियो। ठीक है, अगर इस वीडियो के इस टॉपिक के हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें, तो मैं आपको